अंधेरी रात, एक कमसन लड़का खामोशी से आसमान की तरफ देख रहा है। उसकी आंखों में हैरत है। वो ख्वाब देखता है कि 11 सितारे, सूरज और चांद उसे सजदा कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या यही ख्वाब उसे कुएं की गहराइयों तक ले जाएगा? क्या भाई अपने ही भाई को अंधेरी मौत के हवाले कर सकते हैं? और क्या बरसों बाद यही जख्मी बच्चा मिस्र का वजीर बनकर अपने दुश्मनों के सामने खड़ा होगा? ये कहानी है सब्र, हसद, साजिश और माफ़ी की। ये कहानी है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनके भाइयों की। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या कुरान मजीद में सूरत यूसुफ में मुकम्मल तफसील के साथ बयान हुआ है। अल्लाह ताला ने उसे अहसनुल क़सस यानी बेहतरीन किस्सा फरमाया। ये कहानी सिर्फ एक ख़ानदान की नहीं बल्कि इंसान की कमज़ोरियों, हसद के अंजाम और अल्लाह की हिकमत का आईना है। ये वाक़या हमें सिखाता है कि आजमाइश कितनी ही गहरी क्यों ना हो, अल्लाह का मंसूबा हमेशा गालिब रहता है। आज हम इस अजीम तारीखी वाक़े को एक इस्लामी दस्तावेजी अंदाज में बयान करेंगे ताकि हम इससे सबक हासिल करें और अपने ज़माने से जोड़ सकें। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटों के दरमियान बैठे हैं। उनके चेहरे पर शफ़क़त है, लेकिन आंखों में एक ख़ास मोहब्बत यूसुफ के लिए झलकती है। नौजवान यूसुफ अपने वालिद के करीब आकर अपना ख्वाब सुनाता है। अब्बा जान, मैंने ख्वाब देखा है कि 11 सितारे, सूरज और चांद मुझे सजदा कर रहे हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम लम्हा भर खामोश हो जाते हैं। वो जान जाते हैं कि ये आम ख्वाब नहीं। वो कहते हैं, बेटे, अपना ख्वाब अपने भाइयों को ना बताना, शैतान उनके दिलों में दुश्मनी डाल देगा। लेकिन भाई पहले ही बदलते हुए रवैये को महसूस एक दिन भाई हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास आते हैं। अब्बा जान, यूसुफ को हमारे साथ जंगल भेज दीजिए, हम उसकी हिफाजत करेंगे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का दिल बेचैन हो जाता है। मुझे डर है कि तुम गाफिल हो जाओ और भेड़िया उसे खा जाए। भाई कस्में खाते हैं। बिलाखिर इजाज़त मिल जाती है। इब्तिदा में सब हंसते हैं, खेलते हैं, फिर अचानक माहौल बदल जाता है। यूसुफ को घेर लिया जाता है। उसकी आंखों में खौफ है। वो कहता है, भाइयों, मुझे क्यों छोड़ रहे हो? अब्बा को क्या जवाब दोगे? एक भाई कहता है, इसे कत्ल ना करो, कुएं में डाल दो, कोई काफिला आएगा तो उठा ले जाएगा। यूसुफ को कुएं में फेंक दिया जाता है। ऊपर आसमान, नीचे अंधेरा। इसी लम्हे अल्लाह की तरफ से वही आती है कि एक दिन तुम उन्हें उनके किए से आगाह करोगे। रात को भाई खून आलूद कमीज लेकर आते हैं। झूठा बहाना बनाते हैं कि भेड़िया खा गया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम कमीज देखते हैं। वो कहते हैं, नहीं, ये तुम्हारे नफ्स ने एक बात घड़ ली है। अब मेरा सहारा सिर्फ सब्र है। कुएं के पास एक काफिला आता है। पानी निकाला जाता है। डोल के साथ एक बच्चा निकल आता है। ये तो लड़का है। यूसुफ को मिस्र ले जाया जाता है। वहां बाजार में फरोख्त किया जाता है। मिस्र का अजीज उसे खरीद लेता है और कहता है, इसे इज्जत से रखना, शायद ये हमें फायदा दे। वक्त गुजरता है। यूसुफ जवान होते हैं। अल्लाह उन्हें हुस्न, इल्म और हिकमत अता करता है। फिर आजमाइश का एक नया बाब खुलता है। अजीज़ मिस्र की बीवी उन्हें गुनाह की दावत देती है। यूसुफ कहते हैं, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। नतीजा ये निकलता है कि यूसुफ को कैद खाने में डाल दिया जाता है। कैद खाना, अंधेरी कोठड़ी, खामोश रातें। लेकिन वहाँ भी यूसुफ अल्लाह को नहीं भूलते। वो ख्वाबों की ताबीर बताते हैं। लोग उनकी सदाकत पहचानने लगते हैं। एक दिन बादशाह ख्वाब देखता है। कोई ताबीर नहीं बता पाता। कैदी को याद आता है। यूसुफ इसकी ताबीर जानता है। यूं यूसुफ को बुलाया जाता है। वो ख्वाब की ताबीर बताते हैं। 7 साल खुशहाली, फिर 7 साल कहत। यूसुफ बेगुनाह साबित होते हैं। बादशाह उन्हें मिस्र का खजानादार मुकर्रर कर देता है। कहत का ज़माना आता है। कनान में खुराक ख़त्म हो जाती है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटों को मिस्र भेजते हैं। वो यूसुफ के सामने खड़े होते हैं, लेकिन पहचान नहीं पाते। यूसुफ उन्हें पहचान लेते हैं। उनके दिल में बरसों का दर्द जाग उठता है, लेकिन वो खामोश रहते हैं। उन्हें अनाज देते हैं। बनियामीन को अपने पास रोक लेते हैं। भाई परेशान हो जाते हैं। आखिरकार हकीकत सामने आती है। यूसुफ कहते हैं, क्या तुम जानते हो कि तुमने यूसुफ और उसके भाई के साथ क्या किया था? वो लरस जाते हैं। कहते हैं, क्या तुम ही यूसुफ हो? खामोशी छा जाती है। यूसुफ का चेहरा रोशन है। उनकी आंखों में ना गुस्सा है, ना इंतकाम। वो कहते हैं, मैं यूसुफ हूँ और ये मेरा भाई है। अल्लाह ने हम पर एहसान किया है। आज तुम पर कोई इल्ज़ाम नहीं। अल्लाह तुम्हें माफ़ करे। भाई रोते हैं, ज़मीन पर झुक जाते हैं। वो ख्वाब पूरा हो जाता है। 11 भाई यूसुफ के सामने झुक जाते हैं।
यूसुफ अपने वालिद को मिस्र बुलाते हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम बीनाई वापस पाते हैं। ख़ानदान दोबारा मिल जाता है। ये लम्हा अल्लाह की हिकमत का सबसे रोशन सबूत है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हसद इंसान को अंधा कर देता है। झूठ वक्ती फ़ायदा दे सकता है, मगर अंजाम हमेशा सच का होता है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने हमें सिखाया सब्र कैसे किया जाता है, पाक दामनी कैसे रखी जाती है और दुश्मनों को माफ़ कैसे किया जाता है। आज के दौर में भी भाई भाई से हसद करता है। ये हर इंसान के लिए एक पैगाम है, अंधेरे के बाद रोशनी ज़रूर आती है।